रघुवंश बाबू वैसे बोलते रहते हैं, वो उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। कर रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। रघुवंश बाबू जो कहते हैं बात सच कहते हैं। राजद का बड़ी नेता है। रघुवंश बाबू का जो बयान है वो लालू जी के कंटिन्यूटी में है और राजद हमेशा चुके का काम करने वाला पार्टी है। नेता का चेहरा थोड़े बदल जाएगा, उसका तो काम ही झूठ बोलना है। गलती को जानते हुए और यह हमारी गलती को महसूस कर रहे हैं कि गलती कैसे करते हैं। माँ गलती ने ब्रेन मिस्टेक हुए हमको। अगर गरीब हमारे बंधु जहाँ भी हैं, चाहे वो सवर्ण के हों या फिर पिछड़े वर्ग के हों या SC SC के, उनको मिलना चाहिए। नहीं, इससे हम खुश तो नहीं है। ये तो वोट के लिए लोग किया है, अपना नाटक किया है। सवर्ण आरक्षण देने से 10% पास तो अभी हुआ नहीं है फाइनल। सवर्ण आरक्षण के विरोध में राजद शुरू से रही थी, लेकिन इसी बीच में रघुवंश बाबू का ये बयान आ गया कि राजद से कहीं ना कहीं गलती हुई है। बयानबाजी का दौर चलता रहा और फिर उन्होंने इस पे माफ़ी भी मांग ली। लेकिन राजद के इस फैसले पर जनता क्या सोचती है कि राजद का फैसला ये सही है या गलत है, इस मुद्दे पर आज हम पटना के लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं LiveCities.in। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं फिर से हाजिर हूं लाइव सिटीज़ के पब्लिक ओपिनियन में। आज हम इसी मुद्दे पर पटना के लोगों से बात करेंगे। रघुवंश बाबू का ये बयान आया है कि राजद से चूक हो गई है। तो वो तो ब्रह्म बाबा ना है। ब्रह्म बाबा तो कुछ बोल दे सकते हैं। सत्ता के लिए आदमी अपना जमीर को भी आज के युग में, माने हर पार्टी के हमारा लीडर, एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, क्या सत्य है क्या होना चाहिए वो जानते हैं, लेकिन वो ये बात बोलेंगे नहीं। रघुवंश बाबू वैसे बोलते रहते हैं, वो उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। रघुवंश बाबू वैसे बोलते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल खुश हैं। एक तरफ कैटेगरी 2.5 लाख का किया जा रहा है, दूसरे तरफ 8 लाख। तो मैंने विसंगति है कि नहीं है? आपको कैटेगरी दूसरा जातीय आधार पे होना चाहिए। जाति जनगणना को आपने छुपा दिया। आप देश के साथ डबल स्टैंडर्ड तो चलेगा नहीं। फैसले मैंने क्या आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी जातीय जनगणना के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। हर को नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, निचला स्तर है, उसका आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब गुरबा है जिसको। बात है कि निजी बयान है, पार्टी का स्ट्रेंथ नहीं है। पार्टी का स्ट्रेंथ है कि आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब गुरबा के सही पता लगा लीजिए कि गरीब कौन है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो सवर्ण आरक्षण है, इससे कोई फायदा सवर्ण को होने वाला नहीं है। आरक्षण सवर्ण को होना ही नहीं चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है ये नहीं। सवर्ण आरक्षण जिसके लिए होता है उसके लिए ना आरक्षण मिलना चाहिए गरीब गुरबा के, लेकिन सही जाति जनगणना के बाद। हम लोग नेता मदारी नहीं है कि बोलते चलेंगे। हाँ, आरक्षण का मतलब हुआ कि आर्थिक स्थिति पर हर जाति से को मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति होना चाहिए। ये ना कि मान लीजिए कि निम्न वर्ग है और उसको आरक्षण दे दिया गया, उसका 5 ताला घर है, 4 गो लड़का सर्विस है, ऐसे वैसे आरक्षण नहीं होता है। आरक्षण जातीय, हर जाति में आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। नहीं, इससे हम खुश तो नहीं है। ये तो वोट के लिए लोग किया है, अपना नाटक किया है। सवर्ण आरक्षण देने से 10% पास तो अभी हुआ नहीं है फाइनल। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ये पास होने का कोई वो तो ये लॉलीपॉप दे दिया है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम खुदे स्वर्ण है, इसका सवर्ण है, झाजी है, इसलिए कोई फायदा नहीं। खाली दिखा दिया कि वोट के लिए कि हाँ सुप्रीम ये पास उस नहीं होगा, लागू होगा। अभी कागज़ पर लिख रहा है झूठ का। देखिए, आरक्षण जो है सो आज के डेट का बहुत बड़ा समस्या है, देश का प्रॉब्लम है। ये आरक्षण पे केवल राजनीति हो रहा है और केवल वोट की बात हो रही है। सब वोट के लिए हो रहा है। लोकसभा में कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, राज्यसभा में विरोध कर रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, से राजनीति यही है, यही समझिए। रघुवंश बाबू का बयान आया है कि राजद से चूक हो गई। ये सब तो लफुआ आदमी है। सवर्ण और विवर्ण या आरक्षण नहीं, संरक्षण कर दें। आर्थिक आधार उसका सबको कर दें और उसको संरक्षण करें। प्रमोशन से विवाद खड़ा हुआ है। इस प्रमोशन का लाभ देना बंद करें, जो हाई कोर्ट ने कहा है। जो जातीयता यहाँ से मिट चुकी थी, उस जातीयता को इन्होंने भयंकर रूप से भड़का दिया, जो अंग्रेज के टाइम में था। लेकिन रघुवंश बाबू का यह बयान, रघुवंश बाबू शुरू से ही बयान देते आए हैं। वशिष्ठ बाबू जो चुप थे वो बयान देते हैं। और नहीं तो ख्याल होगा कि महाभारत में संजय ही प्रवक्ता थे। तो इसलिए पॉलिटिक्सियों का विमान कखनी सिर्फ डिवाइड एंड रूल है,
लोगों को तड़पाना है। राशन का कार्ड खत्म करके कूपन चलाने वाले ये लोग हैं, जो इनकी आचरण अपना बदल दें। ये राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। कौन किसका छुपा हुआ है, इसको ये छोड़े तो नहीं है। काहे कि जो भी सवर्ण है उनको 10% जो है, जो जाति के आधार पर यदि मिलना चाहिए, जितने संख्या जाति उसके आधार होना चाहिए, गरीबी अमीरी के नहीं। संख्या बल के आधार पर होनी चाहिए, जिसकी जितना संख्या है उस अनुसार होनी चाहिए। नहीं, वो गलत है, उनका वो अपना बयान होगा। अगर गरीब हमारे बंधु जहाँ भी हैं, चाहे वो सवर्ण के हों या फिर पिछड़े वर्ग के हों या SC/SC के, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। रघुवंश बाबू वैसे बोलते रहते हैं, वो उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। कर रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू जो कहते हैं बात सच कहते हैं, राजद का वरीय नेता है। रघुवंश बाबू का जो बयान है वो लालू जी के कंटिन्यूटी में है, और राजद हमेशा चुके का काम करने वाला पार्टी है। नेता का चेहरा थोड़े बदल जाएगा, उसका तो काम ही झूठ बोलना है। गलती को जानते हुए और ये हमारी गलती को महसूस कर रहे हैं कि गलती कैसे हम करते हैं। माँ गलती नहीं, ब्रेन मिस्टेक हुए हमको। अगर गरीब हमारे बंधु जहाँ भी हैं, चाहे वो सवर्ण के हों या फिर पिछड़े वर्ग के हों या SC/SC के, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। नहीं, इससे हम खुश तो नहीं है। ये तो वोट के लिए लोग किया है, अपना नाटक किया है। सवर्ण आरक्षण देने से 10% पास तो अभी हुआ नहीं है फाइनल। अब रघुवंश बाबू सुलझे नेता है, वो जो है वक्तव्य दे रहे हैं, उस अपने अनुसार उनको मोड़ करके बना दे रहे हैं। अब भाई ये तो सही है कि इस मुद्दे पे जैसा तेजस्वी जी का स्टेटमेंट आया, तो सराहनीय स्टेटमेंट, उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। हर वर्ग में गरीब है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय चाहिए, तो इसमें उनको तो साथ देना चाहिए। वो तो मतलब कहा जाए कि अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। पार्टी लेवल की बात नहीं है, आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण की मुद्दा है, इसलिए जो भी इस पर जो कह रहे हैं वो निराधार गलत कह रहे हैं। ये सभी दल में के लिए आरक्षण है, फॉरवर्ड के लिए वो सराहनीय है। कर रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू जो कहते हैं बात सच कहते हैं, राजद का वरीय नेता है, उन्हीं की जनधार में अभी चल रहा है। चूँकि लालू जी बार बार गला फाड़ कर जब बाहर थे तो ये बोला करते थे कि आर्थिक रूप से जो गरीब सवर्ण है उनको हम 10% आरक्षण देंगे। लेकिन अब लालू जी के नहीं रहने पर अब तेजस्वी जी कौन सी राजनीति खड़ा कर रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, ये वही समझा सकते हैं। रघुवंश बाबू का बयान आया था कि राजद से चूक हो गई है। रघुवंश बाबू का जो बयान है वो लालू जी के कंटिन्यूटी में है, और राजद हमेशा चुके का काम करने वाला पार्टी है। देखिए, स्वर्ण आरक्षण के विरोध में जो बात हो रही है, आज से कई सालों से न्यायपालिका में OBC के आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन आज तक उसको नहीं मिला। और 10 दिन स्वर्ण रोड पर आ गया तो तुरंत आप 2 दिन में आरक्षण उसको दे देते हैं। उसका विरोध है, उस चीज़ का राजद जो है उस रूप में देखती है। हम लोग इसी रूप में देख रहे हैं। एकदम बिल्कुल गलत फैसला है राजद का। क्यों? इसलिए कि स्वर्ण में भी गरीब है, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। हर समाज में गरीब है, तो स्वर्ण में भी गरीब है, आरक्षण तो मिलना चाहिए। सही बयान क्या दिए हैं वो, एकदम बिल्कुल गलत आ रहा है उनका। अब देख रहे हैं कि अब स्वर्ण में भी गरीब है लेकिन विरोध कर रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि गरीब का वोट मिलेगा नहीं स्वर्ण का, इसलिए गलत ठहरा रहे हैं। ये देखिए, ये तो गलत। फिर उन्होंने क्यों ले लिया इस तरह का बात की नहीं गलती हुई है, ये करना ही नहीं चाहिए। चूँकि पॉलिटिकल, अब तो देख रहे हैं कि सवर्ण लोग हमसे भागेगा कि हमारा विरोध कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको अपनावे, तो अब अपना गलती मान रहे हैं। भाजपा ने दिया कि सवर्ण को अपनाने के लिए आरक्षण दे दिया, और इधर ही विरोध किए पॉलिटिकल में आने के लिए कि अपना हम बरकरार रखें। लेकिन जब देखे कि सवर्ण का हम विरोध करते हैं तो सवर्ण हमसे भागेगा, तो इसलिए वो क्या कि नहीं गलती हो गई है, ये आरक्षण सही है, ये पॉलिटिकल हाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल जो बात जो बोले बिल्कुल उससे समर्थन हम करते हैं। यही बात है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने जो है इस तरह के बयान दिया है कि नहीं स्वर्ण हमसे कहने भाग जाए, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया। सबसे पहले है कि राजनीति को अपने आप मतलब दुनिया के सामने दिखाना एक आजकल के राजनेताओं को एक अलग फैशन बन गया है। तो कोई चीज़ का कोई सही भी हो तो उसको विरोध कर देते हैं कि कम से कम कैमरा में आ जाए, और कैमरा में आने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। जैसे रघुवंश बाबू बोले हैं कि गलत हुआ है, हो सकता है कि उसका सही है कि गलत ही हुआ हो,
लेकिन वो सब कैमरा में आने के लिए और राजनीति का गरमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं आजकल के राजनेता। नेता का चेहरा थोड़े बदल जाएगा, उसका तो काम ही झूठ बोलना है। लागू जो हुआ उसका विरोध करना है, विपक्षी का काम ही है विरोध करना और फिर सपोर्ट भी करना। जो लागू होना था वो हो गया। क्या सवर्ण में गरीब नहीं था? गरीब के लिए ही ना आरक्षण बना है, तो गरीब को कितना मिल रहा था और जिस जात में आरक्षण है, तो इसलिए वैसा कोई स्टैंड नहीं है। जो हो रहा है देखते चलिए, जनता मूर्ख है, उसको बनाना है। देखिए यह पॉलिटिकल वास्तविक पॉलिटिकल है। अगर यह पॉलिटिकल नहीं रहता तो आज हरबंस बाबू का पहले कहते हैं कि हमारा गलती नहीं होता, वो दे देते। और यह मतलब कि नीतीश कुमार सरकार को का गिराने के चक्कर में जैसे कि अपना जो है यह दाव साध रहे हैं कि हमकी गलती क्यों हुआ, आप क्यों नहीं मतलब पहले इसको मतलब कि देखे थे, जबकि संविधान में लिख चुके हैं तो इसको मतलब कि पहले उगाह करना चाहिए था। आज क्यों उसको गलती करा, फिर मतलब कि कहते हैं कि गलती मतलब कि बार बार गलती होती है। यह मतलब कि दूसरों के बहकावा, जनता के बहकावा में करने के लिए ऐसा कि मैंने अपने को महसूस कर रहे हैं। तो हमने आज पटना के लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि राजद जो सवर्ण आरक्षण का जो तरीका जो है, जो कि केंद्र की पैच जो कि केंद्र के द्वारा लाया गया है इस तरीके में, जिसमें कि 8 लाख की जो सीमा रखी गई है, उस मुद्दे पर ही राजद जो है इसके कहीं ना कहीं विरोध में खड़ा है। राजद के इस फैसले को पटना की जनता ने किस रूप में देखा, इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की। अगर हमारा आज का पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आया तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट खबरों के लिए LiveCities.in के साथ बने रहें। और आपने अभी तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार, सहयोग और सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।